हेलो दोस्तों, जय हिंद, राम राम। तो दोस्तों, जैसे आजकल देख सकते हो आप, बिहार में जैसे चुनाव है अब नवंबर अक्टूबर में। तो दोस्तों, बिहार की जनता से सुनिए जरा, किसकी सरकार उनको अच्छी लगती है। 5 किलोमीटर एंट्री करता था। चाइना आज बहुत चादर बिछाकर बैठा हुआ है कि हे भारत, हे क्या कहते हैं मोदी जी, मेरे दर पर आइए, थोड़ा मेरे यहाँ बैठ करके हमको मुंह तो दिखाइए। अच्छा। आज पाकिस्तान भिखमंगा है, वह मोदी जी के चलते है। मोदी जी के चलते हैं। अब आज के डेट में मुस्लिम कम्युनिटी एक हो रहा है, वह देश एक हो रहा है, फिर भी सारे कम्युनिटी मिला करके जोड़ा जा रहा है कि भारत की इतना उसके पास शक्ति नहीं है। अच्छा। यह मोदी जी का करामात है। मोदी जी का कराम। हाँ। हाँ। इतनी महंगाई, बेरोजगारी बोल अब रहे हैं, ये भी तो करामात है। महंगाई किसको कहते हैं? महंगाई मेरे यहाँ नहीं था, पूछिए, ये लोग रोटी के लिए तरसते थे। आज के डेट में महंगाई बहुत है, मैं कहता हूँ, लेकिन एक गरीब का बच्चा अभी भी आपके सामने मोटरसाइकिल से गुजरा है, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई ये है कि वर्ग क्षमता जब विकास करेगा। हम इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, हम विकास जब कोई भी देश करता है, वहाँ उसका बेसिक मूल क्या होता है? महंगाई। जिस देश में महंगाई बढ़ रहा है तो वह समझिए वह देश विकास कर रहा है। मेरा देश विकास कर रहा है, हम तीसरी पायदान पर हैं। आने वाले समय में कभी यह सोने का चिड़िया कहलाता था यह देश। मुझे यह विश्वास है, हम देखें ना देखें, लेकिन ये सारे बच्चे सोने का चिड़िया क्या होता है मेरा देश यह देख लेगा। क्या परिकल्पना है वो सोने की चिड़िया का? क्या कैसा दिखेगा भारत? सबका जड़ है मेहनत। अभी आपने गाय देखा, सरकार दिया पैसा, आज लिया और दुकान खुला, मशीन लिया, हर आदमी अपने अपने काम में जुट जाएगा, तो यह तय है मेरा भारत महान होगा। महान होगा। आज के डेट में मैं पुनः बता रहा हूँ, जो विश्व में जनसंख्या घनत्व में भारत सबसे ज्यादा है, और ये क्या जमीन के घनत्व में चीन आगे है, अमेरिका आगे है, रसिया आगे है। हमारे यहाँ का कामगार अभी आपको रसिया में बहुत मिल जाएगा, चाइना में मिल जाएगा। यहाँ का इंजीनियर, यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का रिसर्चर। अमेरिका में तुम समझिए कि उसका तो अर्थव्यवस्था ही भारतीय पर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो कल के डेट में यह इतना आगे बढ़ेगा। मोदी जी का जो परिकल्पना है कि हम हर गांव को विकास करके और क्या उद्योग वगैरह बैठाएं, यह इंजीनियर हमारा यदि एक्टिव होगा तो जनसंख्या, हम लोग एक यहाँ एक कहावत है, ठीक है ना, 10 टके न नितराय 10 सगे नितराय। मतलब क्या? किसी के पास 10 रुपया है और 10 रुपया है, और मेरे पास 10 समांग है, 10 आदमी है, ठीक ना। तो ये कहावत में मेरे यहाँ मिथिला में 10 टके न नितराय 10 सगे नितराय। 10 समांग है तो उसके पास 100 रुपया है, 10-10 रुपया लाएगा, तुरंत 100 रुपया हो जाएगा। आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष प्रसाद सिंह है श्रीमान जी। क्या करते हैं? हम भी एक किसान हैं। किसान हैं। आपने क्या पढ़ाई किया हुआ है बता रहे थे? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। किस दौर में किए थे? हम आपको 80 के लगभग में हम ग्रेजुएशन हुए हैं। कहाँ से हुए थे आप? मिथिला यूनिवर्सिटी से हम हुए थे, रोसरक। उसके बाद हम अपना किसान का बेटा है, खेती में हैं। अच्छा। राष्ट्रवादी मेरा विचारधारा है, विचारधारा है, हाँ। ठीक ना। इसीलिए मैं मोदी जी का फैन हूँ। यदि मोदी जी का मैं फैन हूँ तो आज क्या मोदी जी राष्ट्रवादी हैं, ठीक ना, फैन हूँ। आज भारत राष्ट्रवादिता की ओर बढ़ रहा है। परिणाम है भारत अब चमक रहा है, चमक रहा है, लाइटिंग है, न सर कट रहा है, न किसी का सेना ढुक रहा है। और विश्व का क्या कहते हैं, गुरु बनने की राह में अभी की डेट में हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के नेता हैं। कल विश्व गुरु भी होगा मेरा भारत, यह मेरा सोच है, निश्चित पूरा होगा। कौन नेता है विश्व का? बता दूं? बताइए तो भला। सुनिएगा, नाम बोलिए। राहुल गांधी। देखिए, पप्पू 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 माने क्या होता है जानते हैं? नहीं पता। बुड़बक। बुड़बक जी। हमारे हिंदुस्तान में कई पप्पू है,
एक पूर्णिया से सांसद पप्पू मैं है। बोलने वाला था भाई। हाँ हाँ, पूर्णिया सांसद पप्पू है, हाँ। वो पप्पू है। हाँ, एक एक क्या कहते हैं राजीव जी का बेटा पप्पू। राहुल गांधी। हाँ, एक मुलायम जी का बेटा पप्पू। तेजस्वी। नहीं, मुलायम सिंह का बेटा अच्छा, पप्पू। मुलायम से अखिलेश यादव। अरे लालू जी का बेटा तो पागल और बरबर बोलबे नहीं चलेगा, क्या कहते हैं उसका स्वरूप बंद होगा। और हाँ, मैं खुश हूँ अभी समाज में देख करके। आप खुश हो इससे? हाँ जी, ये लेकर हमारी महिलाएं, टाइट पेच होने वाला है। हाँ, हाँ। हम बहुत आगे निकल रही है, हाँ। हमको भी पीछे चलना है, चलना होगा। ठीक है ना। इसी सहारे भी बिहार भी आगे निकल जाएगा। बिहार, हाँ, एक ये वहाँ के जो उद्धव ठाकरे, हाँ, उद्धव महाराष्ट्र। हाँ हाँ, वो बोले थे हाँ एक बिहारी हाँ, 100 बीमारी। राज ठाकरे। हाँ, राज ठाकरे, हाँ। राज ठाकरे। हाँ और एक बात मान लीजिए, बिहार में, हाँ, भारत में हाँ। जहाँ भी जाइएगा बिहारी मिलेगा आपको। एक बिहारी 100 पे भारी। मैं कह रहा हूँ उसका, ये मैं कहूँगा, आप नहीं कहिए, ठीक ना। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, वो जहाँ में वहाँ वहाँ पर बिहारी मिल जाएगा। हाँ, और उस राज्य के विकास में उसका महती योगदान रहता है, बिल्कुल है। ठीक ना। बिल्कुल। तो मैं गर्व से कहता हूँ कि एक बिहारी 100 सब पे पर भारी, सब पर भारी, ठीक ना। लाला। तो आने वाले समय में भारत यदि विकसित राष्ट्र होगा, चाणक्य भी बिहार की धरती से ही पैदा लिया था। चाणक्य को बिहार बना देंगे। हाँ, अभी के डेट में वशिष्ठ बाबू एक वैज्ञानिक पैदा लिए थे, अच्छा, ठीक ना, वो भी बिहार से हैं। बुद्ध भी बिहार से पैदा लिया था, लिए थे। जैन भी यहीं से थे। महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा बिहार से ही शुरू हुआ था। जयप्रकाश जी का जन्म यहीं हुआ। राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति यहीं से आए थे, ठीक ना। हाँ, कई ज्ञानी भी यहीं से हुए हैं, जय कवि भी यहीं से हुए हैं। जयप्रकाश आंदोलन का नींव बिहार में ही से रखा हुआ। था। एक आंदोलन चलेगी, हाँ, उस आंदोलन के हाँ, नींव पर हाँ। भारत की बुनियाद मजबूत होगा, हाँ। ठीक है ना। सब तो हो गया। इन 4 पप्पू के बारे में थोड़ा फिर से बोल दो कुछ। मैं बोल रहा हूँ, सब तो हो गया, इनका विकास कब होगा? किनका विकास? 4 पप्पू जो होता है आपने। चार का विनाश न कहिए, विनाश। उसका विनाश इस चुनाव में होगा। इस चुनाव बाल बच्चे वाले हैं। विनाश का मतलब यह नहीं होता है कि जो मर जाए, अरे नहीं, अच्छा। हाँ, वह गर्त में चले जाएं, ऐसा होने वाला है। यही माँ बहनों की कृपा हाँ, उन पर बरसने वाला है। कृपा बरसने वाला। हाँ, कृपा बरसने वाला है, हाँ। जिससे उनका सर्वनाश बच्चे का नहीं, उनका धन का नहीं। वो जो खोपड़ी जो उसका खाया हुआ है, वह सर्वनाश उसका होगा। यह करने के लिए लोग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। जिसके पीछे हम लोगों को भी चलना होगा, हाँ, ठीक ना। अच्छा। हाँ, तो ये 4 पप्पू हैं। बिहार में एक बड़बोलवापन है, एक पागल है, वो क्या कहते हैं, ये जंगल राज के जो राजा हैं, उनका राजकुमार। अच्छा। 2 ठो है, एक पागल है, हाँ। एक बहुत बोलता है, हाँ, ठीक आपका ना। विधायक भी है, ऐसा बोलो। अरे मेरा विधायक कहियो ने है, वोट नहीं दिए थे उसको। तो है तो सही, मुहर तो लगा है। जो मुहर लगा है ना, हाँ। उससे लेना देना मेरा। यहाँ जो भी पब्लिक का भी कुछ काम धाम करते हैं, अच्छा। तो हम उसको हम पहचानबो नहीं करते हैं। हाँ। और मेरा काम हाँ। जय नीतीश, जय मोदी के आधार पर ब्लॉक हो, अंचल हो, जहाँ हो, हम लोगों को करवा देते हैं। करवा देते हो। कितनी उम्र है आपकी? यह अब जो है सो ढलान से नीचे हम आ गए हैं। 60 से ढलक तो अभी गए, आप तो बहुत 60 से ढलक, नौजवान मुझे लग रहे हो आप। 60 से ढलक। राहुल गांधी जब युवा हो सकते हैं तब तो फिर तो आप तो बच्चे हो। राहुल गांधी मरने दिन तक वह युवा ही रहेगा। एक नेता के बारे में आप भूल गए, उसका पूरे देश में बड़ा नाम है, एक योगी आदित्यनाथ है। आहा, मजा आ गया इसमें। सीताराम आप कहते हैं, हाँ। जब भजन करते हैं, हाँ। सीताराम सीताराम। हाँ। देश की विकास की बात कीजिएगा, हाँ। तो मोदी जोगी, मोदी जोगी, मोदी जोगी, मोदी जोगी। मतलब कि सीताराम से कंपेयर कर दिया मोदी योगी। यस, ठीक ना। और आज के डेट में हाँ। मैं बता रहा हूँ, जो महाभारत हुआ था, उसको पढ़िएगा ना, हाँ। तो 18 अक्षौणी सेना मरा था। हाँ। एक अक्षौणी का मतलब, हाँ। 1 करोड़। हाँ। जोगी की हिमाकत देखिए, हाँ। जोगी का स्टाइल देखिए, हाँ। जोगी की तजुर्बा देखिए। हाँ। जो 68 करोड़ 68 अक्षौणी लोगों को एक ही जगह पर कुंभ स्नान करा दिया। हाँ। कितने तजुर्बेदार है वो व्यक्ति योगी। हैं।
अटल जी गए तो लोग कहा कि अब विहीन हो गया देश, नेता विहीन। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यह जो क्या कहते हैं, यह वार्ड में जो खड़ा एक लड़का है वह भी मोदी जोगी है, ठीक ना। कोई भी कभी कहीं पहुंच सकता है। हाँ, तो आज के डेट में मोदी जी आए ना, अच्छा, राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष थे, ठीक नहीं, ना। थोड़ा योगी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, बोलिए आप ही तो बोलिए। आए ना, फिर दूसरा लाइन जो अभी लगी हुई है, हाँ। टिकट कटाते हैं, हम आगे थे, टिकट कटाए निकल गए, पीछे जोगिए जी खड़े हैं, पीछे योगी जी खड़े हैं, खड़े हैं, मोदी के बाद वही हैं, प्रधानमंत्री वही हैं। बोलते हैं कि मुसलमानों को जीने नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर, कौन? धाड़ धाड़ तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, गोली मार रहे हैं, तो देश में मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों का क्या मतलब? क्या वह इस देश का नागरिक नहीं है क्या? है तो शरीर हिंदुस्तान में, सोच अरब का। ये तो वह नहीं चलेगा। सोच पर वह कुठाराघात कर रहे हैं, मुसलमान पर नहीं, उस सोच पर, सोच पर। उस सोच को मानना है। हाँ, तुम हिंदुस्तानी हो, हाँ, हिंदुस्तान की मिट्टी पर हो, हाँ, हिंदुस्तान का अनाज खाते हो, पानी भी तुम्हारा क्या कहते हैं हिंदुस्तान का है, स्वभाव भी तुम्हारा हिंदुस्तानी होनी होना चाहिए। चाहिए, नहीं तो उसके लिए योगी जी बैठे हाँ, हैं। यदि हम भी नहीं हैं वैसा, ठीक ना, हमको हमरे साथ भी वैसा करेंगे। होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप आखिरी में कुछ कैमरे के माध्यम से लोगों को और मोदी योगी को कुछ बोल दो इसी बहाने। ठीक, मैं बोल रहा बोल हूँ, लीजिए। मेरा कहना है, हाँ, मेरे बिहार के वासियों, इस पंचायत के सभी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्ग साथियों, प्यारे बच्चों, खास करके मैं बच्चों के बारे में कह रहा हूँ। आज मोदी जी जब आए तो स्कूल में अब हमारा हर बच्चा जो सबसे नीचे तबके के हैं उस घर से भी बच्चा जाता है। मैं निवेदन करता हूँ, तुम शिक्षित होकर के राजेंद्र बाबू, बौद्ध, जैन, जयप्रकाश, हमारे इस धरती से निकलना। मोदी जी तुम्हारे साथ हैं और आने वाले समय में तुमको ऐसी बात नहीं, वैसे शक्ति वाला फिर प्रधानमंत्री मिलेंगे, उनका नाम जोगी होगा। यह तुम लोग बनाओगे, हम लोगों के हिस्सा में मोदी जी हैं, तुम लोगों के हिस्सा में जोगी जी हैं। बहुत बड़ी बात बोली है बच्चों को आपने। और राष्ट्रवादी बनो, राष्ट्रवादी बनेगा, तुम्हारा देश आगे होगा, आगे होगा। तुम इतिहास में आगे जब चलोगे मेरे बच्चों, तो इतिहास में पढ़ोगे यह देश सोने की चिड़िया था, आज नहीं है, तो आने वाले समय में तुम सोने की चिड़िया देख लोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाचा जी लास्ट में आखिरी में हमसे मिले, इनसे बातचीत किया, मजा आ गया। आप भी सुनिए पूरी वीडियो को, आपको भी मजा आएगा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बात को कितने अच्छे से इन्होंने रखा है। और आपको क्या लगता है, हमारी पेशकश आपको कैसी लगी? प्रधानमंत्री मोदी जी जो पैसा लोगों के खातों में भेजे, महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण उनमें आ रहा है, वो अपना बिजनेस व्यापार शुरू कर रही हैं, वो आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।